की शुरुआत करते हैं बिहार में सियासी घमासान से। तो देखिए, तैयार है बिहार, किसकी सरकार? एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसे पेच के बीच जेडीयू नेता गोपाल मंडल ने टिकट के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरना दिया। करीब 9 सीटों के बंटवारे पर नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी को विचार करने को कहा है। तो वहीं बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम भी शामिल है, जिन्हें बीजेपी के तारापुर से टिकट दिया गया है। अगर बात करें महागठबंधन की, तो कांग्रेस 65 सीटों की अपनी मांग पर अड़ी हुई है। कुछ सीटों पर जहां आरजेडी ने बगैर बातचीत के सिंबल बांट दिए थे, कांग्रेस की आपत्ति के बाद आरजेडी ने सिंबल वापस भी ले लिए। पर बिहार में चल क्या रहा है, बातचीत करते हैं। पटना से हमारे सहयोगी प्रशांत झा हैं, जो कि ग्राउंड पर समझ रहे हैं बिहार की चुनावों से जुड़ी हुई है नब्ज। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, चलिए, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। आज जेडीयू बीजेपी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में भी होने वाली है। क्या ऐलान हो सकते हैं, क्या बात सामने आएगी? देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही 71 सीटों पर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है, पहली सूची जारी की है, उसके बाद से ये तय हो गया है कि बिहार में जो बीजेपी की चुनाव है, चुनाव की जो नैया है, उसको पार कराने के लिए 4 डिप्टी सीएम रहेंगे। यानी 2 जो प्रेजेंट डिप्टी सीएम है, 2 पुराने डिप्टी सीएम को मैदान में उतारा गया है। इसमें सम्राट चौधरी अभी प्रेजेंट डिप्टी सीएम है, जिनको तारापुर से उतारा गया है। वहीं विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तारकिशोर प्रसाद जो पूर्व के डिप्टी सीएम हैं, उनको कटिहार से चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं बेतिया से जो डिप्टी सीएम रही हैं, उनको वह मैदान में रेणु देवी को उतारा गया है। और ये लिस्ट अभी जारी हुई है। लेकिन इन लिस्ट के साथ साथ जिस तरह से जेडीयू ने बीजेपी के साथ जो गठबंधन है, गठबंधन में जो 101 की सीट बंटवारा हुआ था, उस पर कई क्षेत्र को लेकर के, कई विधानसभा सीट को लेकर के इतराज जताया है। इसमें 9 ऐसे सीट हैं जो सीट बीजेपी के खाते के सीटें हैं और कुछ सीटें जेडीयू के खाते की हैं और इनको लोजपा के चिराग पासवान के खाते में डाला गया था। इसको लेकर के जेडीयू ने ऐतराज जताया और कई सीटों पर तो जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया। आपको बता दें कि सिमरी बख्तियारपुर की जो सीट है, जो सहरसा की सीट है, उस सीट से रत्नेश सदा जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन ये सीट चिराग पासवान के खाते में दे दी गई थी। लेकिन जेडीयू ने इस पर अपने उम्मीदवार रत्नेश सदा को सिंबल जारी कर दिया और इसको लेकर के नीतीश कुमार ने काफी ऐतराज जताया और बीजेपी नेताओं को अपनी सूची दी है और कहा है कि जो बंटवारा हुआ है सीटों का, उस पर वो ठीक से देखें और जो जिसके खाते की सीटें हैं, उनके खातों में वो सीटें डालनी चाहिए। आपको बताएं कि इससे पहले चिराग पासवान ने महनार सीट पर भी अपने दावेदारी जताई थी, लेकिन जेडीयू के ऐतराज के बाद महनार सीट उनको छोड़ना पड़ा। दानापुर की सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई थी। हालांकि आज जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, उसमें सीधे तौर पर दानापुर से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव को चुनाव लड़ाने के लिए उनको टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें 4 कद्दावर नेताओं के टिकट काट दिए गए। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के प्रेजेंट में वो अध्यक्ष हैं और साथ ही कई बार के मंत्री रहे, 7 बार वो एमएलए बन चुके हैं पटना साहिब सीट से। लेकिन इस बार उनको बेटिकट कर दिया गया है। इसके अलावा जो कुमरार सीट है, जहां से अरुण सिन्हा लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे थे, उनको बेटिकट कर दिया गया है। आरा सीट, जहां से अमरिंदर प्रताप सिंह चुनाव लड़ते रहे हैं, उनकी सीट भी काट दी गई है। उनकी जगह संजय टागर को चुनाव मैदान में भेजा गया है। तो प्रशांत जी, कुल मिलाकर ये समझे, किसी को खुश किया गया है, किसी के हिस्से में गम आया है। हर किसी को खुश तो पार्टी कर नहीं सकती है, लेकिन हाँ, एक फॉर्मूला तय तो हो गया यहाँ पर आज जेडीयू और एनडीए में, बीजेपी में। लेकिन ये महागठबंधन में क्या चल रहा है, वहां पर बात क्यों नहीं बन पा रही? देखिए स्वाति, महागठबंधन में बात अगर नहीं बन पा रही है, उसके पीछे कांग्रेस और मुकेश सहनी है। कांग्रेस को जितने सीटें 2024 के लोकसभा सीट के तर्ज पर जो
पहले से तैयारी की गई थी और जो ब्लूप्रिंट बनाए गए थे उस हिसाब से उनको 54 सीटें दी जानी थी। लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर ऐतराज जता रही है और कल भी जब तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलने गए थे तो राहुल गांधी ने मिलने से इनकार कर दिया। उनको केसी वेणुगोपाल से मिलना पड़ा और केसी वेणुगोपाल ने सीधे तौर पर, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, कि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव से यह कहा कि जो कांग्रेस की वाजिब सीटें हैं उतनी सीटें उनको चाहिए। ये वाजिब सीटें अभी कांग्रेस 66 सीटें मांग रही है। हालांकि अभी तक जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक कांग्रेस को 61 सीटें देने पर आरजेडी तैयार है। इसके आगे बढ़त बनाने की कोशिश नहीं हो रही है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो है वो लगातार 40 सीटों पर अपनी मांग बना रहे थे। वो कह रहे थे कि डिप्टी सीएम के नाम उनका फेस डिप्टी सीएम के लिए क्लियर किया जाए। इस पर भी ऐतराज जताया गया और आप समझ लीजिए कि मुकेश सहनी और कांग्रेस की वजह से अभी तक महागठबंधन में ये टिकट और सीट का जो शेयरिंग है वो सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है। और इसको लेकर के अंदर खाने में जो अभी विवाद चल रहा है वो विवाद इस चरम तक पहुंच गया कि आरजेडी के खाते के जो उम्मीदवारों को सिंबल बांटे गए थे, आरजेडी को वो सारे सिंबल वापस लेने पड़े हैं क्योंकि कांग्रेस ने आपत्ति जताया। कांग्रेस ने कहा कि बिना सीट शेयरिंग के आप किसी को भी सिंबल नहीं दे सकते हैं और जिन 7 लोगों को ये सिंबल बांटे गए थे उनसे सिंबल वापस कर लिए गए। और अभी भी आरजेडी में एक बैठक हो रही है, कांग्रेस में अलग बैठक है। कांग्रेस की एक 4 बजे पटना में पीसीबी है जिस पीसी में अपने वो रणनीति का खुलासा करेंगे। और एक तरह से राहुल गांधी ने साफ कर दिया महागठबंधन में कि अगर जल्दी सीट शेयरिंग नहीं होती है तो वो 74 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे और सीट शेयरिंग के बाद जो सीटें अलग होंगी उस पर वो फ्रेंडली मैच के लिए तैयार रहेंगे। स्वाति, बिल्कुल, तो हर एक किसी तरीके के समीकरण के लिए पार्टियां भी तैयार है, लेकिन देखना दिलचस्प ये भी होगा कि जेडीयू बीजेपी की अब ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता क्या है। नजर हमारी इस पर भी बनी रहेगी और महागठबंधन में कांग्रेस के साथ आरजेडी की बात पूरी तरह बन पाती है कि नहीं बन पाती है, इस पर भी लगातार अपडेट प्रशांत जी आपसे लेते रहेंगे। धन्यवाद फिलहाल इस अपडेट के लिए।